ये प्रश्न है रिपन का कि ईश्वर और जीव का भेद बताते आपने कहा ईश्वर सत्वगुणी है, जीव मलिन सत्वगुणी। इसमें जीव की मलिनता तो समझ लगी, पर ईश्वर सत्वगुण कैसे, ये समझ नहीं आया। जब ब्रह्म 3 गुणों से परे है तो ईश्वर सत्वगुणी कैसे? मतलब ये तो बात वो हो गई, मैं कह रही हूं कि राम मोटा है और श्याम पतला है, और आप कह रहे हैं नहीं। अभी तो आपने कहा कि श्याम पतला है, तो फिर राम मोटा कैसे हो गया? हम 2 बातें कर रहे हैं। हम ईश्वर माने ब्रह्म माया सहित ईश्वर, सृष्टि का कर्ता, पालक करता, नाश करता, वो ईश्वर है माया सहित जुड़ने के कारण। जब हम कहते हैं सृष्टि का कर्ता, सृष्टि का भोक्ता, सृष्टि चलाने वाला, तो याद रही ईश्वर की बात हो रही है, ब्रह्म की बात नहीं हो रही। ये जो भेद है, मैं फिर कह दूं, ये सिवाय वेदांत के और तुम्हें कहीं समझ नहीं लगेगा। ईश्वर करता है, ईश्वर भोगता है, ईश्वर पाप पुण्य का दाता है, ईश्वर पे हम प्रार्थना करते हैं, हम जीव है, ये सारी बात ईश्वरवाद की है, ये ब्रह्मवाद की बात ही नहीं है। सच्चित आनंद व्यापक ब्रह्म का लक्षण स्वरूप है, ये ब्रह्म का लक्षण स्वरूप है। पर जब इसी ब्रह्म में अनादि मिथ्या माया जुड़ती है तो उसी का नाम फिर ईश्वर हो जाता है। अब माया में सृष्टि का बनना, चलना, पाप पुण्य, जीवों के साथ संबंध, ये पूरा जो ब्रह्मांड का जो सिस्टम चल रहा है वह ब्रह्म के द्वारा नहीं चलाया जा रहा है, ये तो ईश्वर के द्वारा है। और सनातन धर्म में जो अवतार भी माने गए विष्णु के, वह याद रहे विष्णु के अवतार है, ब्रह्म के अवतार नहीं है। भावनाओं में बह करके लोग उसको एक बना लेते हैं, पर वो एक नहीं है। जैसे जीव और आत्मा एक नहीं है, जैसे ईश्वर और ब्रह्म एक नहीं। वेदांत में हम इसे कहते माया विशिष्ट चैतन्य ईश्वर है। बोलो, माया वशिष्ठ चैतन्य ईश्वर है। वशिष्ठ मतलब the adjective is the title is because of the Maya. When the Maya gets associated with the Parabrahm, that is what we call Ishvara. Now the concept of God in Christianity and the concept of Allah in Islam is all of Ishvara. And exactly correct. उसमें कोई दोष नहीं है। ईश्वर सृष्टि बनाते हैं, करते हैं, बिल्कुल सही। इसमें आके एकदम सही, एक से एक मिल जाएंगे, कोई दोष नहीं इसमें। परमात्मा के लिए गुरु नानक कहते कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर, तो ये ईश्वर के स्वरूप का वर्णन हो रहा है। और ब्रह्म का वर्णन जहां गुरु नानक ने करना चाहा, वहां उन्होंने सीधे कहा एक ओंकार, बात खत्म। तो ब्रह्म और ईश्वर का भेद ये तो रहेगा रहेगा, जैसे जीव और आत्मा का भेद रहेगा। अब जैसे श्री जाप साहिब में और जपजी साहिब में, जाप साहिब में बिल्कुल प्योरेस्ट प्योर जो लक्षण आ रहे हैं, मैं कह सकती हूं कि 80% लक्षण परमात्मा के ब्रह्म स्वरूप से है। अगाधे अबाधे अभंजे अगंजे अनीले अनामे अठामे अकामे, ये गुरु साहब ने जितने शब्द दिए हैं वो सब उस ब्रह्म का वर्णन कर रहा है। पर जहां आया कर्ता पुरख, निर्भव निर्वैर, अकाल मूर्त, आजोनी, अभी ये हम बात ईश्वर की कर रहे, जो योनि में नहीं आता, जो मरता नहीं है, जो जन्मता नहीं है, जो अनंत है और जो दयालु है, करुणा सागर है। ब्रह्म करुणा सागर नहीं है। जब हम कहते करुणा सागर, तो ये माया वाले ईश्वर की बात हो रही है और किसी की बात नहीं हो रही। तो ये फर्क जो है, ये पुनः पुनः थोड़ा सुनने की भी आवश्यकता है।
अब इसे संतों ने बड़े बड़े अनेक प्रकार से वर्णित किया है। जैसे कहीं कहीं संतों ने कहा, ईश्वर को कहा बाजीगर। बाजीगर मतलब जादू दिखाता है जो। अब वो खाली टोप से कबूतर निकाल देता है, खाली गिलास से दूध निकाल देता है। जितने ये नाटक करता है, so some places our Mahatmas have spoken the Brahma as Bajigar, the magician who has exhibited this whole universe which actually doesn't even exist, and it's still there. बाजीगर बोला, खेल 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 खेलन अंत को फिर एक। जो खुद खेल से परे है वो जगत का खेल खेल रहा है और एक से अनेक कर रहा है और अंत को फिर एक, पर है ये एक का एक। एक से अनेक हुआ पर वो अनेक वास्तव में है ही नहीं। अब ये समझ सिवाय वेदांत के और कहीं नहीं लग सकती। पुराण में क्या है, मिश्रित है। ईश्वर की भी बात चल रही, फिर उसी में ब्रह्म की बात आ रही, फिर उसमें ब्रह्म में ईश्वर की बात आ गई, फिर कहीं जीव और ईश्वर की बात आ गई। जीव की प्रार्थना पर भगवान आए, दर्शन दिए, उसको मुक्ति दिया। अब ये सारी बातें ये ब्रह्म के साथ नहीं हो रही, ये ईश्वर के साथ हो रही। पर पुराण में भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कहीं कहीं बड़ा सुंदर सत्य का उद्बोधन आता है। जैसे कहा, एको अहम बहुश्यामः, मैं एक से अनेक हो जाऊं। अब ये इच्छा ब्रह्म कर रहा है कि ईश्वर? अब साधारण बुद्धि क्या है, वो परमात्मा परमात्मा एक ही शब्द या भगवान शब्द समझती है, लेकिन ये उसका परिभाषा क्या है ये वो नहीं जानते। जैसे हम जब ईश्वर शब्द का उपयोग करते तो ईश्वर माने जो ऐश्वर्य पूर्ण है। ऐश्वर्य किसका? माया की शक्ति जिसके पास है सो ईश्वर। माहेश्वर, जिसके पास महान ऐश्वर्य है सो माहेश्वर। महान है, महत है, बड़ा है। तो ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। देखो स्पष्ट वहां ब्रह्म शब्द नहीं कह रहे, वहां ईश्वर शब्द का उपयोग कर रहे। कहां देख? बोले अपने हृदय में ही देख, अपने ही अंतःकरण में देख, वहीं मिलूंगा। पर वही भगवान श्री कृष्ण 13वें अध्याय में बोल देते, क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। अब वहां कहा, वहां किसकी बात अब वो कर रहे हैं? वहां वो ईश्वर की बात नहीं कर रहे, वहां स्वयं को क्षेत्रज्ञ कह रहे, साक्षी कह रहे हैं कि हर अंतःकरण में जो साक्षी है सो मैं ही हूं। तो एक्चुअली ये साक्षी की पुष्टि नहीं कर रहे, साक्षी ही ब्रह्म स्वरूप है, उसकी पुष्टि हो रही है। अब अगर ये मेरी दो कही बातें अगर तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ी तो आपको विचार चंद्रोदय करना ही होगा, क्योंकि इससे ज्यादा स्पष्ट और किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगा। भगवत गीता कैन बी ओनली अंडरस्टूड प्रॉपरली इफ यू हैव गॉन थ्रू विचार चंद्रोदय, अदरवाइज यू विल बी वेरी मिस्टेकन, हाईली मिस्टेकन। भक्त भगवान का रिश्ता जो कह रहे हैं वो भी गीता पढ़ाते हैं, जो सांख्य दर्शन वाले वो भी गीता पढ़ाते हैं, जो योग मानते हैं वो भी पढ़ाते हैं। योग में भी एक निरीश्वरवादी है, एक ईश्वरवादी। निरीश्वरवादी जो ईश्वर की सत्ता ही नहीं मानते, अब वो भी योगी हैं। जैसे शैव है, शैव का लक्ष्य क्या है? अंततः मैं ही शिव हूं, महादेव मैं ही हूं और मुझ महादेव में ही सारा जगत है। अब उनका लक्ष्य ही अलग हो गया। बड़ी सी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिनको समझने के लिए समय, बुद्धि, अकल और इच्छा और मेहनत सब कुछ चाहिए होता है। अब इस खेल को जो समझ गया वो इस खेल से बाहर हो जाता है, और जो इस खेल को नहीं समझा वो इसी में फंसा रहता है।
इस जादू के खेल को जो समझ गया उसी को हम ज्ञानी कहते हैं, और जो इस खेल को नहीं समझा उसी को अज्ञानी कहते। One who has understood this is all illusion and projection of my mind is out of this game. That's why we call the person liberated. Now no more will fall for this magic called universe. Universe is nothing but projection of your own mind. The one who has understood this can't be a victim of it. The day you say I am a victim, this means you don't know what the reality is.